Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, which of the following statements with respect to algae are correct? First statement is, fusion between one large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. Second statement is, fusion of two gametes dissimilar in size is termed as oogamous. Third statement is, fusion of two gametes similar in size is termed as anisogamous. Fourth statement is, in chlorophyce, the major pigments are chlorophyll A and B, and food is stored in the form of starch. Fifth statement is, in rhodophycin, the major pigments are chlorophyll A and D, and the food is stored as mannitol. Options are A 1 and 5, B 3 and 5, C 1 and 2, D 1 and 4. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज फ्यूजन बिटवीन वन नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous. सो oogamous क्या होता है? oogamous ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एनाइसोगैमी है। एक्सट्रीम फॉर्म है किसकी? एनाइसोगैमी की। एनाइसोगैमी क्या होता है? एनाइसोगैमी ये वो होता है जिसमें क्या होता है कि हमारे जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स का गैमीट्स डिफरेंट होते हैं। सो एनाइसोगैमस क्या होता है कि जिसमें हमारे गैमीट्स आर डिफरेंट इन साइज। सो हमारे गैमीट्स एनाइसोगैमी में उनका साइज डिफरेंट होता है, जबकि oogammy में क्या होता है? oogamous कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे गैमीट्स हैं इनका साइज भी डिफरेंट होता है और इनका जो फॉर्म होता है या जो इनका शेप है ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, एक हमारा जो फीमेल गैमेट है वो है लार्ज और नॉन मोटाइल, और जो हमारा मेल गैमेट है वो है स्मॉल और मोटाइल। इनका जब फ्यूजन होगा तो उसको हम बोलते हैं oogammy या oogamous. So the first statement is true. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा बोल रहा है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज oogamous. सो जब हमारा साइज डिसिमिलर होता है, साइज जब डिसिमिलर है तो हमने देखा था कि उसको हम बोलते हैं एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, सो वो oogammy नहीं है, एनाइसोगैमी है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स सिमिलर इन साइज इज कॉल्ड एनाइसोगैमस। नहीं, जो डिसिमिलर है जब साइज में तब उन्हें हम एनाइसोगैमी बोलते हैं। जब सिमिलर इन साइज होते हैं तो सिमिलर, आइसो का मतलब होता है सिमिलर या सेम। सो जब साइज सिमिलर होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोगैमी, मतलब सिमिलर साइज। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट इज इन chlorophyce मेजर पिगमेंट्स आर chlorophyll A and B and the food is stored as starch. तो इसके हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं
हमारे इसके पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। सो क्लोरोफाइसी में ये पिगमेंट्स होते हैं और इसमें जो फूड होता है इट इज स्टोर्ड एज फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो हमारा जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है इन रोडोफाइसी द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड द फूड इज स्टोर्ड एज मैनेटॉल। सो रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन जो फाइकोएरिथ्रिन की वजह से कलर आता है और हमारा इसमें जो हमारा स्टोर्ड फूड होता है सो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। सो हमारा जो स्टेटमेंट था इन रोडोफाइसी द मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनेटॉल, तो मैनेटॉल की फॉर्म में नहीं होता, ये होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। मैनेटॉल की फॉर्म में होता है फेओफाइसी में। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो जो हमारा आंसर है इसमें हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 एंड 4 और इसका हमारा ऑप्शन कौन सा है 1 एंड 4 का, दैट इज ऑप्शन डी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। I hope you understood it well. All the best.